नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। इस तरह हम जब बात कर रहे हैं तो जयशंकर जी साउथ अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। मीसो अमेरिका भी उसको बोलते हैं। मीसो अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, सूरीनाम, गयाना, ट्रिनिडाद टोबैगो, ये सब मीसो अमेरिकन कॉलोनीज। बेलीज, फॉकलैंड आइलैंड्स, यहाँ पे ब्रिटेन जो है भारत से लेबरर्स लेकर आए थे और गिरमितिया बोलते हैं ट्रिनिडाद टोबैगो में, जहाँ पे बिहार से बहुत सारे लेबरर्स लाए गए थे। ऐसा बोला जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से करीब 2.5 लाख लेबरर्स लाए गए थे और पैसिफिक में बहुत सारे लेबरर्स लाए गए थे इन फिजी। लेकिन कैरिबियन में ये लेबरर्स लाए गए थे और ये हमेशा ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं। जब ब्रिटेन ने वहाँ पे इंटरफेयर किया तो उन्होंने बेलीज, गयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाद टोबैगो और फिर उसके पास में ब्रिटिश आइलैंड्स भी हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, फिर आइल ऑफ मैन, ये सब वहाँ पे। आइल ऑफ मैन यूरोप में जिब्राल्टर की तरफ है, वो आयरलैंड और यूके के बीच में, इंग्लैंड के बीच में है आइल ऑफ मैन। बट यहाँ पे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं, केमन आइलैंड्स हैं, ये सब यहीं पर है। तो यहाँ पे ऑफशोरिंग का इलीगल धंधा भी चलता था ब्रिटेन का। लेकिन ये जो सारी कंट्रीज हैं, सूरीनाम, यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई और धीरे धीरे एक्चुअली यहाँ के लोकल लोग नेटिव्स होते हैं जो यहाँ पे अफ्रीका से भी लोग लाए गए थे। तो एक मिक्स पॉपुलेशन है, अफ्रीकन, नेटिव और इंडियन। लेकिन हिंदू पॉपुलेशन जो थी, इट अलाइंस क्लोजली विद द नेटिव पॉपुलेशन और उन्होंने काफ़ी इधर प्रोग्रेस किया। पूरे साउथ अमेरिका में सूरीनाम, गयाना, ट्रिनिडाद टोबैगो और वेस्ट इंडीज उसको आप बोलते हैं क्रिकेट टीम को, तो वो दीज आर द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेबल एरियाज। यहाँ पे ना ड्रग का बिजनेस चलता है ना कुछ और चलता है। वेरी क्लीन प्रॉस्परस एरियाज, सिंपल एरियाज है, मतलब कि रेगुलर जहाँ पे लाइफस्टाइल होती है। गरीबी भी है, वेल्थ भी है। और जो स्पेनिश कॉलोनीज हैं जहाँ पे है, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन, मिस्टीजो पॉपुलेशन ज़्यादा है। आपको मालूम भी है हिंदू लोग मिक्स नहीं करते, यूरोपियन पॉपुलेशन ज़्यादा, तो मिस्टीजो पॉपुलेशन हिंदुओं में नहीं होती है। मतलब ये स्पेनिश वर्ड, मोस्टली यूरोपियन स्पेनिश मेल एंड नेटिव इंडिजिनस फीमेल, तो वो पॉपुलेशन बनती है मिस्टी। जैसे मैक्सिको में आप जाएंगे तो मैक्सिको में जो भी गोरे गोरे दिखते हैं ये सारे मिस्टीजोज हैं। मिस्टीजोज स्पेनिश बोलते हैं लेकिन गोरे हैं, मिस्टीजोज हैं। और ये लोग एक तरीके से अपने आप को सुपीरियर मानते हैं एज कम्पेयर टू इंडियो, क्योंकि चर्च इनको सिखाता है। तो इसलिए वो उस तरह का रेसिज्म ट्रिनिडाद टोबैगो और इन सब टेरिटरीज में नहीं है। प्रधानमंत्री या भारतीय सरकार के सीड्स इनिशिएटिव से सूरीनाम में भी और ट्रिनिडाद टोबैगो में भी दोनों जगह एग्री प्रोसेसिंग प्लांट्स, और साथ में जो नेल्सन आइलैंड है जहाँ से फर्स्ट इंडियन इमिग्रेंट्स लैंड किए थे ट्रिनिडाद टोबैगो में, उसका भी नाम अब बदल के रखा जा रहा है। वहाँ की प्रधानमंत्री हिंदू हैं, कमला करके उनका नाम है, एंड शी इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, यूएस इज क्लोज सो वी हैव टू बी क्लोजली अलाइंड विद द यूएस, उन्होंने बात दिया था। तो उनके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ भी बहुत ही अच्छे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिका गयाना में या ट्रिनिडाद टोबैगो में, कैरिबियन में, क्योंकि भारतीय बुद्धि है, नहीं करता इंटरफेयर। बाकी सब जगह कैथोलिक बुद्धि है, इसलिए अमेरिका जम के पिटाई करता है। क्योंकि वो आप अभी मैक्सिको के अंदर अमेरिकन बेसिस ऑपरेट कर रहे हैं, मैक्सिकन गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है अमेरिका के साथ, लेकिन पब्लिक को बोल रही है हम अपोज कर रहे हैं। तो मैक्सिकन जो हेट करते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को, ग्रिंगो को भी हेट करते हैं, लेकिन उनके कंट्री में जो उनके बेसिस चल रहे हैं वो मिलिट्री चला रही है, अमेरिकन मिलिट्री चला रही है, खुल के चला रही है। अब वही अमेरिकन मिलिट्री जब आती है गयाना में, ट्रिनिडाद टोबैगो में, तब वो कोऑपरेट करती है वहां की सरकारों के साथ। क्यों करती है? क्योंकि वहां पे हिंदू है। आपको मालूम है एंग्लो सैक्सन को एक ही कम्युनिटी ने हराया है, वो है हिंदूज। बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं भारत से। उनके एक सिविलाइजेशन, उनका मेमोरी है कि एक कंट्री उन्होंने आज तक खोया जहां से लात मार के निकाले गए, वो है भारत। तो आप देखेंगे कि जहां भी भारतीय पॉपुलेशन होगी तो, और एक तरीके से एंग्लो सैक्सन्स को भारतीय दोस्त भी लगते हैं। तो बड़ा एक विरोधाभास भी है कि दोस्त भी है और टॉलरेट भी नहीं कर सकते, हार जाते हैं बिजनेस में, हार जाते हैं, लड़ाई नहीं लड़ सकते, दिमाग नहीं है, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। स्मार्ट पॉपुलेशन है, स्टेबल पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है काफी डिस्टिंक्ट दिखाई देती है।
मतलब अमेरिका की, भारत ने कोई मिलिट्री बेसिस नहीं खोले हैं, आर्म्स नहीं सप्लाई किए हैं, और भारतीय सहायता जितनी होती है इस तरह होती है कि आपको पता ही लगेगा क्या हो रहा है। जैसे टर्की ने तो, अजरबैजान ने तो अपना मसल्स फ्लेक्स करी, और भारत ने दिखा दिया, आर्मीनिया को आर्म करके, फिर साइप्रस को आर्म शायद करना चाहते हैं, ग्रीस को आर्म करके दिखा दिया भारत ने। साउथ अमेरिका में ऐसा नहीं है, मीसो अमेरिका में ऐसा नहीं है। मैंने मीसो अमेरिका पर्टिकुलरली लिखा क्योंकि वो चाहते हैं कि उसको मीसो अमेरिका बुलाया जाए, लैटिन अमेरिका नहीं बुलाया जाए। लैटिन अमेरिका में पोर्चुगीज और स्पेनिश चर्च एक हो जाते हैं। दे डोंट वांट टू बी कॉल्ड लैटिन अमेरिका, दे वांट टू बी कॉल्ड लाइक लैटिनोज इज ए, उनके हिसाब से पेजोरेटिव वर्ड है। हमारे हिसाब से तो लैटिन भाषा से ओरिजिन है। दे वांट टू बी कॉल्ड स्पेनिश और पोर्चुगीज। हमारे लिए तो दोनों ही लैटिन से आई है, इसलिए लैटिन अमेरिकन हो गया, बट दे डोंट लाइक इट। तो इसलिए मैंने मीसो अमेरिकन ही टाइटल दिया, बिकॉज मीसो इज ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन। जो वहाँ के नेटिव्स भी उसको मीसो ही मानते हैं, और लेकिन वहाँ का ओरिजिनल पॉपुलेशन तो सनातनी है, नेटिव तो सनातनी पॉपुलेशन है। अब देखते हैं कि सनातनी तो मैं बोलता हूँ बिकॉज सूर्य चंद्र की पूजा करते हैं, इसीलिए तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वहाँ पे। सूर्य नाम में हम लोग भी सूर्य की पूजा करते हैं, वो भी सूर्य की पूजा करते हैं, तो इज नो कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज विद द लोकल चर्चेस, और वहां पे मुसलमानों की संख्या भी ज्यादा है, वो भारत से गए हैं, है ना, लेकिन कल्चर वहां पे हिंदू है पूरा, तो इसलिए इजीली एडजस्ट हो जाते हैं सब लोग। मार्को रूबियो और अमेरिका की जो पॉलिसी है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हिंदू कंट्रीज हैं, गयाना, सुरिनाम, ट्रिनिडाद टोबैगो, दीज आर हिंदू कंट्रीज, वहां पे हिंदू सरकारें हैं। तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में तो इंडिया बैठा हुआ है। जयशंकर जी वहां पे सीड्स इनिशिएटिव है, साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्री प्रोसेसिंग पे ऊपर काम कर रहे हैं। और आपको मालूम ही है वहां का वेदर भारत से बहुत मिलता जुलता वेदर है, हॉट एंड ह्यूमिड, और जनसंख्या भी बहुत कम है, और वहां पे सूर्य की उपासना हो रही है, वो तो होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण अमेरिका हमारा जो पुष्कर द्वीप है वो तो पहले से हमारे, वहां पे रामायण के तो बहुत अवशेष मिलते हैं, रामायण की कहानियां वहां पे हुई है, वहां पे स्थल है जो रामायण में वर्णित वानर गए थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेरू शुड बी कॉल्ड हिंदू कंट्री। पेरू तो रामायण से डायरेक्ट कनेक्शन बैठता है, पेरू, इक्वेडोर, ग्वाटेमाला, और जो वहाँ पे उदयगिरी पहाड़ है, एंडीज नहीं है, उदयगिरी पहाड़ है, संस्कृत में अनंत पहाड़ है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन बैठता है। मतलब वेस्टर्न ब्राजील और पेरू, चिले, इक्वेडर तो डायरेक्टली हिंदू टेरिटरी से, हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया वहां पे जाके। और जो ब्रिटिश टेरिटरीज है, अगर ब्रिटेन ने उनको पेरू में बसाया होता तो आज पेरू में तो 100% मंदिर ही मंदिर होते, और पेरू में तो इतनी बड़ी संख्या है हमारे आश्रमों की, हमारे गुरुओं की, यू विल बी सरप्राइज। वेनेजुएला में भी है, कराकास में। तो ये जो विजिट है, एक तरीके से अमेरिका को बोला जा रहा है कि भाई हमारी भी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, यू कैन सी आवर फ्रेंडलीनेस विद दोज कंट्रीज, और हमारी ही भाषा बोलते हैं, मुरुगन के ही मंदिर है ना, और बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ का कल्चर ही हिंदू है। अब वहाँ पे जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा इंडिया पहुँच गए वापस। सो बहुत ही सुंदर जगह है वहाँ पे, और आपको बड़ा आनंद आएगा ये देख के कि जो जयशंकर जी एक डिप्लोमेटिक आंसर भी दे रहे हैं अमेरिका को कि भाई आप चाहते हो कि दादागिरी आपकी चलती है पूरे एशिया में, बांग्लादेश में आप बैठे हुए हो, आप भारतीय इलेक्शंस में कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, स्टेट इलेक्शंस में, तो हम लोग भी इधर बैठे हुए हैं। दीज आर ऑल ऑयल रिच प्लेसेस, और कल को अगर आपने इधर कुछ मिलिट्री एक्शन की कोशिश की, हम मदद करेंगे उनको, बिकॉज हमारे बिजनेस इंटरेस्ट है। जितने ज़्यादा बिजनेस इंटरेस्ट होंगे उतना ही भारत का फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग, मिलिट्री रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा। सो वेरी फैंटास्टिक विजिट। मैं चाहता था इस तरह की विजिट्स और भी हों भारतीय लीडर्स की, और अमेरिकन इनसिक्योरिटी जो है ज़्यादा दिखती नहीं है, बिकॉज कहीं पर भी भारत ने वेपन्स की बात नहीं करी है। एंड दीज कंट्रीज आर ऑल्सो वेरी केयरफुल, वो कभी भी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते, बिकॉज उनका टूरिज्म अमेरिका से बहुत होता है।
So they want to maintain that cordial relation with America as well as India. और अमेरिका को भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होता है, बिकॉज दे वेरी स्मार्ट इन मेकिंग रीडिंग फॉरेन पॉलिसी विद अमेरिका. वो बैलेंस रखते हैं, बहुत अच्छा बैलेंस रखते हैं. इवन तो उनके आसपास पूरे चारों ओर अमेरिकन नेवी है, लेकिन अमेरिका उनको छूता नहीं है कभी भी. दे आर नोन एज स्टेबिलिटी फैक्टर इन दैट रीजन. तो अमेरिका भी उनको छोड़ देता है. अमेरिका बेलीज को भी नहीं छूता. बेलीज इज द, आप जैसे ही मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करते हैं बेलीज में, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है. यू कैन स्पीक स्पेनिश देयर. सो तुरंत ही जो ये 3 स्टेप्स हैं, जयशंकर की विजिट जस्ट शोज अमेरिका वेरी क्लियरली, भाई हम भी हैं यहाँ पे, ज़्यादा उछलो मत, हम भी हैं यहाँ पे, आप अकेले नहीं हो, हम भी हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट विजिट एंड वेरी इंप्रेसिव विजिट ऑफ जयशंकर. तो उन्होंने दिल भी जीता लोगों का और साथ में कॉलोनाइजेशन को भी रिवर्स कर दिया. मेरा तो प्लान होगा कि ट्रिनिडाद टोबैगो में संस्कृत सिखाई जाए, तो आई विल बी हैप्पी टू गो एंड ओपन माय गुरुकुल ओवर देयर ट्रिनिडाद टोबैगो में. एंड वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे. एंड तो मेरा अपॉर्चुनिटी देखता हूँ मैं. बट थैंक यू ऑल जो वॉचिंग फ्रॉम ट्रिनिडाद टोबैगो. आपने बोला था हिंदी में बात करो, मैंने किया, हिंदी में बात किया, और आपके लिए स्पेशल शो किया है मैंने ये, क्योंकि आपका व्यू पॉइंट था कि मैं आपके बारे में बात करूं. मेरा लास्ट विजिट था वहाँ पे 2009 में. सो दिस टाइम आई विल कम कि सतोलॉजी के आप लोग शोज ऑर्गेनाइज करें. आई विल बी डेफिनेटली देयर. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड नमस्कार टू ऑल आवर फ्रेंड्स इन कैरिबियन, वेरी क्लोज फ्रेंड्स सुरीनाम में. एंड आई एम वेरी हैप्पी. इस बार नहीं आ पाया, अगली बार जरूर आऊँगा. जयशंकर जी के विजिट था, आपने बुलाया था, लेकिन अगली बार जरूर आऊँगा. थैंक यू. नमस्कार.